ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगलकर वीतराग विख्यात। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। हरि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आठवां अधिकार अपन देख रहे हैं। और टोडरमल जी एक बहुत ही सुंदर क्रम से और एक बहुत सुव्यवस्थित विधि से यह चारों अनुयोगों का स्वरूप अपने को दिखा रहे हैं। जब अपन ने अधिकार प्रारंभ किया था तब मैंने आपको 5 बिंदु नोट कराए थे। सबसे पहले इस जो मतलब ये आठवां अधिकार है, इसमें अनुयोगों का प्रयोजन दिखाया गया। फिर अनुयोगों के व्याख्यान का विधान आया। अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति आई। अब चौथा पॉइंट उसके अंदर, चौथा चैप्टर जो है वो है अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। और पांचवा आखिर आएगा। इसके बाद ये परस्पर में जो विरोध नजर आता है उस विरोध का निराकरण। गौर से आप देखो तो मोक्ष प्रकाशक बहुत सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है। और ये आठवां अधिकार उसमें एक अलग ही रूप से नजर आता है। चारों अनुयोगों को विषयवार क्रमशः उन्होंने एक एक पॉइंट उठा करके बताया, एक एक पॉइंट। पहले उनका नाम का अर्थ दिखाया, फिर उनका प्रयोजन दिखाया, फिर उसके बाद व्याख्यान का विधान भी आ गया, व्याख्यान की पद्धति भी आ गई। और अब बात चलेगी दोष कल्पना के निराकरण की। थोड़ा सा हेडिंग को समझे। वैसे हेडिंग टोडरमल जी ने तो दी नहीं है, लेकिन पहली जो पंक्ति लिखी उससे ही वो स्पष्ट हो जाता है। दोष कल्पना का निराकरण यहाँ होगा। दोष कल्पना माने क्या? कि दोषों की कल्पना की गई। माने दिमाग में किसी के ऐसे दोष आए कि अरे ये तो अनुयोग में ऐसा लिखा है, या इस अनुयोग में तो ऐसी बात आती है, उस अनुयोग में वैसा है। तरह तरह से दोष आ सकते हैं, किसी के दिमाग में आ सकते हैं ऐसे। लेकिन खास चीज है कि वो दोष कल्पना मात्र, वो दोष वास्तविक नहीं, उन दोषों में कोई सार नहीं। इसीलिए टोडरमल जी उसका निराकरण करते हैं। दोष कल्पनाओं को उठा करके स्वयं ऐसे प्रश्न उठाएंगे कि प्रथमानुयोग के संबंध में लोग कैसी कैसी विपरीत मान्यता रख सकते हैं, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, द्रव्यानुयोग के संबंध में रख सकते हैं। तो उसका निराकरण कैसे हो, यानी हम जो अभ्यास कर रहे हैं ये ग्रंथ किसी भी दृष्टि से कम नहीं है, ये सिखाएंगे टोडरमल। हमारे जो अनुयोगों के, चारों अनुयोगों के शास्त्र हैं उनमें कोई कमी नहीं। ये कमी ढूंढता या कमी सोचता है, वास्तव में कमी है नहीं। कमी इसकी सोच में, ये यहाँ पर सिद्ध होगा। तो देखते हैं अपन अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। कल ये बात तो हो ही गई थी अपनी, आखिरी पैराग्राफ पर भी हो ही गई थी चर्चा। तो वेद्य आदि शास्त्र के संबंध में जो बात आई थी कि जैसे मंद रागी तो पुराण आदि में श्रृंगार आदि का निरूपण करे फिर भी विकारी नहीं होता, और जो तीव्र रागी हो वो वैसे श्रृंगार आदि का निरूपण करे तो पाप ही बांधेगा। ये तो उदाहरण दिया। गजब की बात है, सिद्धांत को भी उदाहरण के रूप में पेश कर देते हैं थोड़ा रूप समझाने के लिए। तो वैसे ही उसी तरह से मंद रागी गणधर आदि हैं, वे वैदिक आदि शास्त्रों का निरूपण करे तो भी विकारी नहीं होते। ये किस लिए कह रहे थे? ये इसलिए कह रहे थे कि ऊपर प्रश्न किया गया कि गणधर आदि ने इनकी रचना क्यों, वैद्य, ज्योतिष, न्याय इत्यादि इन शास्त्रों की रचना क्यों की, अगर ये विशेष प्रयोजन के नहीं है तो इस वजह से टोडरमल जी ने जवाब दिया कि भाई उनको दिक्कत नहीं होती कहने में, लेकिन जो तीव्र रागी जीव हैं वो उनके अभ्यास में लग जाएं तो रागादि बढ़ाकर पाप कर्म को ही बांधेंगे, ऐसा जानना। इसलिए प्रयोजन पुरता सीख लेना बस उनको। किनको? वो व्याकरण, न्याय, छंद, अलंकार इत्यादि, अथवा वेद्यक, तंत्र मंत्र, ज्योतिष इत्यादि प्रयोजन पूर्ता मात्र सीख लेवे, और उनमें ज्यादा दिमाग और समय नहीं लगाए। दिमाग और समय लगाए अपने चारों अनुयोगों में।
तो इसका काम बराबर बनेगा, नहीं तो दुखी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने को ये पढ़ना है। प्रथमान योग में दोष कल्पना का निराकरण सबसे पहले है, उसके पहले तो एक पंक्ति मात्र है। क्या कहा? अ, ढूंढारी से देखते हैं। अब इन विषय दोष कल्पना कोई करे, निराकरण कीजिए। या इनमें कोई कोई दोष कल्पनाओं का निराकरण कर, कोई दोषों की कल्पना करते हैं, उन कल्पनाओं का निराकरण। सबसे पहला है दोष कल्पना का निराकरण। पूरा पढ़ने में तो ज्यादा लंबा हो जाएगा थोड़ा, एक पेज का ही वैसे पढ़ लेता हूँ। कई जीव कहे हैं कि प्रथमानुयोग विषय श्रृंगार आदि का व संग्राम आदि का बहुत कथन करे, तिनके निमित्त ते रागादिक बधी जाए, ताते ऐसा कथन न करना था, वह ऐसा कथन सुनना नहीं। ताको कहिए है, कथा कहनी होई तब तो सर्व ही अवस्था का कथन किया चाहिए। बहुरी जो अलंकार आदि करी बधाए कथन करे है, सो पंडितनी के वचन युक्ति लिए ही निकसे। और जो तू कहेगा कि संबंध मिलाने को सामान्य कथन किया होता, बधाए करी कथन काहे को किया, ताका उत्तर यह है, जो परोक्ष कथन को बधाए कहे बिना अ, वाका स्वरूप वाका स्वरूप भाषे नहीं। बहुरी पहले तो भोग संग्राम आदि ऐसे किए, पीछे सर्व का त्याग करे इत्यादि चमत्कार तब ही भाषे, जब बधाए कथन कीजिए। बहुरी तू कहे है, ताके निमित्त ते रागादि वधी जाए, सो जैसे हाशिए में, सो जैसे को चैत्यालय बनावे, सो का तो प्रयोजन तहाँ धर्म कार्य कराने का है। और कोई पापी तहाँ पाप कार्य करे, तो चैत्यालय बनाने वाला का तो कुछ नहीं। तैसे श्री गुरु पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि वर्णन किए, तहाँ उनका प्रयोजन रागादि करावने का तो है नहीं, धर्म विषय लगावने का प्रयोजन है। कोई पापी धर्म न करे और रागादि ही बधावे, तो श्री गुरु का कहा दोष है? बहुरी ये इसके बाद यहाँ दो लाइनें काटी हुई हैं, है ना। थोड़ा सा अपन देखो उनको पढ़ने का कोशिश करते हैं। वो पहले भी लिखा था उन्होंने, बाद में भी लिखा, लेकिन आखिर में ये उदाहरण दिया ही नहीं, काट ही दिया थोड़ा भी। देखिए जैसे समो शरण आदि विभूति, अ, विभूति में लौकिक जन भक्ति विषय बहुत लगे, तैसे पुराण आदि विषय श्रृंगार श्रृंगार संग्राम आदि का फिर आगे कुछ काट के रागी रागी पुरुषनिका, देखो फिर काट के फिर लिखा समोसा राणादि महिमा देखें, बिना भक्ति विषय परिणाम लगे ना, तैसे सरागी भी बनी का। फिर ये उदाहरण बराबर बैठा नहीं, तो टोडरमल जी ने ऊपर से भी काटा नीचे से भी काटा। मैंने ये आपको इसलिए पढ़ के दिखाया क्योंकि अपन ये समझें कि टोडरमल जी बिल्कुल भी उदाहरण तक में भी जरा सी कमी बर्दाश्त नहीं करते। वो नहीं बैठता तो हटा देते। दो बार कोशिश की उन्होंने, ऊपर भी लिखा था दो चार लाइन पहले, फिर वापस यहाँ पे भी लिखा, लेकिन हटा दिया। बहुरी जो तू कहे, जो रागादि के निमित्त होई, सो कथन ही न करना था। ताका उत्तर ये है, जो सरागिनी का मन केवल वैराग्य कथन विषय लागे नहीं, ताते जैसे बालक को पतासा का आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागी को भोगादिक करके आगे धर्म विषय रुचि कराइए है। बहुरी का ऐसे है, तो वे रागी पुरुषनी को तो ऐसे ग्रंथ युक्त नहीं। हाँ विरागी, विरागी पुरुषनी को तो ऐसे ग्रंथनी का अभ्यास करना युक्त नहीं।
ताका उत्तर ये है, जिनके अंतरंग विषय राग भाव नाही, तिनके श्रृंगार आदि कथन सुने रागादिक उपजे ही नहीं। ये जाने, ऐसे ही यहाँ कथन करने की पद्धति है। बहुरी तू कहेगा जिनके श्रृंगार आदि कथन सुने रागादिक हो ही आवे, तिनको तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं। ताका उत्तर यह है, जहां धर्म ही का तो प्रयोजन, और जहां तहां धर्म को पोषे, ऐसे जैन पुराण आदिक तीन विषय प्रसंग पाई श्रृंगार आदि का कथन किया, ताको सुने भी जो बहुत रागी भया, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी हो सी। पुराण सुनना छोड़ी और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहां बहुत रागादिक हुई। ताते वाक्य भी पुराण सुने, थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि होई तो होई, और कार्य निते यह कार्य भला ही है। बहुरी को कहे, प्रथमानुयोग विषय अन्य जीवनी की कहानी है, वह कहा प्रयोजन सदे है। ताको कहिए है, जैसे कामी पुरुष की कथा सुने आपके भी काम का प्रेम बधे है, तैसे धर्मात्मा पुरुष की कथा सुने आपके धर्म की प्रीति विशेष हो है। ताते प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है, इसलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है ना। यहाँ तक देखते हैं, ये अपना पहला प्रकरण है अभी प्रथमानुयोग के संबंध से। देखिए क्या कह रहे हैं आप, इनमें दोष कल्पना कोई करते हैं, उनका निराकरण करते हैं। सबसे पहले अपना प्रथमान युग। प्रथमान युग में मुख्य रूप से दो या ज्यादा से ज्यादा कह लो तीन प्रश्न। एक तो विस्तार बहुत किया, दूसरा कि ये जो कथन है श्रृंगार का और राग इत्यादि का, है ना, मतलब श्रृंगार का कथन है अथवा समझ लो संग्राम आदि का है, तो इससे तो राग द्वेष बढ़ जाता है। आवाज आ रही है ना बराबर? चलिए सुनिए ध्यान से। तो कई जीव कहे हैं, प्रथमानुयोग विषय श्रृंगार आदिक व संग्राम आदिक का बहुत कथन करे, तिनके निमित्त ते रागादिक बध जाए, ताते ऐसा कथन न करना था, वह ऐसा कथन सुनना न। और आश्चर्य की बात है, आज भी लोग बाग इस तरह की बात करते हैं। लोग आज भी ये प्रश्न उठाते हैं। और कौन लोग उठाते हैं? देखो सामान्य लोग तो प्रथमा योग पढ़ने में उनको तो आनंद आता, लेकिन थोड़े बहुत स्वाध्यायी होकर के और स्वाध्यायी जनों के मुंह से ये बात सुनने में बड़ी अटपटी लगती। वो इस तरह की बात करते कि अरे प्रथमा योग में क्या पढ़ना, हुई कहानी कहानी है, और श्रृंगार का वर्णन है या भोगों का वर्णन है या समझ लो ये जो युद्ध आदि है इनका वर्णन है, क्या दम है इसमें? आत्मा की बात बहुत कम आती है, उसमें क्या दम है? ऐसा कह करके वो प्रथमान योग को हल्का समझते हैं अथवा हल्का बताते हैं। देखो, व्यक्तिगत रूप से किसी की कोई शास्त्र पढ़ने में रुचि हो या किसी विशेष प्रकार के शास्त्र ही वो पढ़ता हो, ये एक अलग बात है, लेकिन दूसरे शास्त्रों को हल्का तो नहीं समझेगा। जिसको शास्त्राभ्यास की सही रुचि है, जैसे मान लो अभी अपन लोग स्वाध्याय करते हैं, अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक विशेष प्रिय है, तो अपन बारंबार इसका अभ्यास करते हैं, लेकिन इसका ये अर्थ तो नहीं है कि अपन दूसरे ग्रंथों को हल्का समझते हैं, ऐसा तो नहीं। प्रथमान योग आदि का सबका निषेध कर देते हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा होना नहीं चाहिए कभी भी। क्या है ना? ये बात हो सकती है कि हमको कोई विशेष ग्रंथ प्रिय हो, कोई ग्रंथ अपने को ज्यादा अच्छा लगता हो, बारंबार उसी का अभ्यास करने का मन करता हो, ये एक अलग बात है ना। जैसे अध्यात्म के शास्त्र अपने को पढ़ना पसंद है, तो अपन विशेष रूप से उन पे जोर देंगे या वही पढ़े, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कर्णानुयोग के शास्त्र या प्रथमानुयोग के शास्त्रों का क्या रहे बेकार है ऐसा करके, ऐसा तो नहीं कहे। देखो क्या कह रहा है उसने, इसी प्रश्न में दो बातें उठा दी। एक तो बहुत बहुत वर्णन किया, दिखा ना, बहुत कथन किया किसका, श्रृंगार का और संग्राम आदि। दो चीजें मुख्य दिखती हैं कहानी किस्सों में, ये दो ही बातें मुख्य होती
दादा तो सुनाते थे ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। हाँ? कि एक थे राम और एक थे रामन्ना, वाने वाकी नाक हरी वाने वाकी नार हरी, इतनी सी थी बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। या तो नारी का कथन या युद्ध का कथन, श्रृंगार का वर्णन या युद्ध आदि का वर्णन, भोग विलास आदि सब उसमें ही आ गए। और जो आश्चर्यकारी घटनाएं हैं वो सारी भी उसके अंदर गर्भित हो जाती। लेकिन ज्यादातर वही कथन है, और उन कथनों को पढ़ने से साहब हमारे तो राग आदि बढ़ जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो बढ़ाते हैं, लेकिन उनके निमित्त से हमारे राग बढ़ जाते हैं, या हमारे द्वेष बुद्धि बढ़ जाती है उनके निमित्त से। सीख गए इतना बोलना तो ही, उनके निमित्त से, उन शास्त्रों के निमित्त से हमारे ऐसे ऐसे राग आदि बढ़ जाते हैं। इसलिए उनको ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था। आचार्य देव को क्या जरूरत थी ये सब वर्णन करने की? है? लिखते हैं बहुत से। अरे शोध के क्षेत्र में वो जब अलग अलग तरह की खोजबीन करके निकालते हैं ना, तो कहते हैं इनको क्या जरूरत थी इतना सब ये बताने की और ये वर्णन करने की और ऐसा वर्णन करने की। कोई वो नारीवाद का पक्षधर हो, देखो स्त्री की ऐसी दशा बता रखी है, ये बता रखा है, वो बता रखा है, क्या जरूरत थी आचार्य देव को? और दूसरी चीजें नजर नहीं आती हैं कि इन बातों का क्या औचित्य था? समझ में ही बात। आत्मानुशासन पे प्रश्न उठा देते हैं लोग, आत्मानुशासन पे उठा देवे, दूसरे और ग्रंथों पर उठा देवे, उनके क्या है? धर्म परीक्षा के ऊपर प्रश्न उठा देते। दो तरह के सवाल खड़े होते हैं, मैंने उसमें वो शुरू में संपादकीय लिखा था तब उसके अंदर दोनों प्रश्नों का निराकरण भी किया। क्या कुछ लोग कहते हैं कि अरे अन्य मत की इतनी बात करने की क्या जरूरत है? एक तो अन्य मत की निंदा, दूसरा स्त्रियों की निंदा है। मेरे जगह पर हम निंदा करने के लिए भी करते हाँ वो हैं। वहाँ द्वेष बुद्धि नहीं जाओ। महाद्वेष बुद्धि नहीं जाता, ये द्रव्य में आ चुका है। सत्य श्रद्धान कराने का प्रयोजन जब हम्म। शिक्षा के पेश है। तो वो तो खैर उसमें बताया आपने द्रव्यानुयोग के व्याख्यान के विधान आ गया वो। सब में हाँ लगता है वो। और यहाँ तो प्रश्न ही खड़ा किया जाता है, और अक्सर किया जाता है कि प्रथमानुयोग में ऐसा ऐसा वर्णन किया। हम तो बोर हो गए। क्या स्वाध्यायी क्या कहता है, प्रथमानुयोग पढ़ के बोर हो जाता है स्वाध्यायी। आत्मा की बात ही नहीं, अभी तक इतना इतना वर्णन कर रहे हैं, कहानी 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 चले ही जा रही है, चले ही जा रही है। हाँ, प्रथमानुयोग से क्या ग्रहण करना है, ये वास्तव में सोचने की बात है। और इसमें दिखाएंगे टोडर में भी क्या ग्रहण करने का है। और सुनील जी ने जो बताया ना सारी तत्वों की बातें इसमें से निकली है प्रथमान योग में। हाँ शुरू में अपन ने देखा था ना कि तत्व ज्ञानी को तो ये पूरा प्रथमान योग अपने भावों के उदाहरण स्वरूप भाषित, और उस तत्व ज्ञान के उदाहरण स्वरूप भाषित हो, और होता है उसमें से तत्व निकलते जाते हैं। निकलता है। क्योंकि देखो एक चीज कहता हूं, जितना हम लोगों ने जैसे भी पढ़ा है उससे ऐसा लगता है कि आचार्यों ने ये जो अपन ने अध्यात्म न्याय आदि ये सब ग्रंथ जो पढ़े, या कर्मों की तरह तरह की अवस्थाएं देखी, दशाएं देखी, उन्हीं सबका निरूपण करने के लिए आचार्यों ने ये प्रथमान युग की रचना की। आपको पता है प्रथमान योग सबसे आखिर में लिखा गया अनुयोग है। लिखित शास्त्रों की बात कर, लिखित शास्त्रों में देखोगे तो प्रथमान योग सबसे आखिर में लिखा हुआ है। कर्णानुयोग और द्रव्यानुयोग ये सबसे पहले लिखे, सबसे पहले 2000 वर्ष पहले ये दोनों ही थे, या तो कर्णानुयोग या द्रव्यानुयोग। ये दोनों ग्रंथ सबसे पहले से मिलते हैं। थोड़े समय बाद से चारणानुयोग चालू हुआ, जब आचार्य देव को लगने लगा कि लोगों में शिथिलता आ रही है, ज्ञान तो कम हो ही रहा है, चारित्र भी बिगड़ रहा है, तो फिर चरणानुयोग के ग्रंथ लिखे जाने लगे। सबसे आखिर में मिलता है प्रथमानुयोग। तो किनने सोचा होगा प्रथमानुयोग लिखने का, ये सोचो आप, और क्यों सोचा होगा? कि देखो चरणानुयोग कर्णानुयोग द्रव्यानुयोग ये तीनों तो मिल गए, लेकिन लोग बाग आसानी से सीख नहीं रहे, समझ नहीं रहे, तो इनको कैसे समझाया जाए? उन्होंने कहानियों के माध्यम से वो सब पिरो दिया। यहाँ दिया उदाहरण बताशे में दवाई का, रोडरमल जी ने इसी में। समझ में आ रही है बात? खैर अभी तो अपन ने सिर्फ प्रश्न देखा है, जवाब तो अभी आना है और प्रति प्रश्न भी खड़े होने। क्या कहा, क्या है प्रश्न सामने वाले का? कि प्रथमानुयोग में, और ये सामने वाला कोई और नहीं है, ये स्वाध्यायी जीव है। स्वाध्यायी जीव, नया नया कोई दूसरा होता तो उसको तो कहानी किस्सों में मजा आता। अभी थोड़ी बहुत स्वाध्याय तो कर ली,
अब लेकिन इसको सुहाता नहीं है प्रथमा। ये हकीकत है, हमने देखा है ऐसा। कोई स्वाध्यायी हमारे थे, एक स्वाध्यायी, उनको हमने कहा कि ये भी पढ़ो, तो प्रथमा योग उनको पढ़ने को दिया कोई ग्रंथ, तो अरे मैं तो बोर हो गया। जबकि वो इतने पढ़ाकू थे, वो जिंदगी भर खूब उपन्यास वगैरह सब 300-400 पेज तो एक दिन में पढ़ लेते थे वो प्रथमान योग में वो बोर हो गए। लेकिन तत्व की बात नहीं आ रही, तत्व की बात नहीं आ रही, कहानी कहानी पलटते गए, हम तो पलटते गए। अरे वो पढ़ने की थी, वो पलटने की नहीं थी। उसे तत्व निकालना था, निकलता उसमें हाँ, और तो दृढ़ता किसी थी। को ऐसा अध्यात्म का कुछ अजीर्ण हो तो दिमाग से निकाल देना ये बात, क्या कि प्रथमान योग तो अपने काम का कम है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई, तुम तत्वाभ्यासी हो, तो तुम तो हर कहीं से निकालोगे। रास्ते चलते साइकिल दिखेगी ना, तो साइकिल के पहिए को घूमता देख करके पर्याय का पलटना सीख लेगा। समझ में ही बात, तत्व ज्ञानी तो उसको कहते हैं। तत्व ज्ञानी तो वो है जो मरी हुई वेश्या के शरीर को देख करके भी है अपने वैराग्य का पोषण कर ले। तो उसको प्रथमान योग से कोफ्त होगी क्या? उसे कोई परेशानी थोड़ी ना होगी प्रथमान योग पढ़ने से। हाँ, ये अलग बात है कि उसका कोई और ग्रंथ में विशेष मन लगता हो तो उसका अभ्यास ज्यादा करे, लेकिन इसको हल्का नहीं समझे, इतनी बात मानना। क्या हल्का नहीं समझे? क्या कह रहे हैं कि रागाधिक बढ़ जाएगा साहब, इसलिए उनको आचार्य देव को ऐसा कथन नहीं करना चाहिए था। या चलो उन्होंने तो कर दिया जो कर दिया, अपने को ऐसा कथन नहीं सुनना। क्यों नहीं सुनना? ऐसे किस्से कहानी सुनेंगे तो अपने को राग द्वेष हुए, अपने को नहीं सुनना। ताको कहिए है, अब टोडरमल जी इसको जवाब देते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला प्रश्न तो क्या था, बहुत बहुत वर्णन किया, तो पहले इसी पॉइंट को पकड़ा टोडरमल कि कथा कहनी हो तो सर्व ही अवस्था का कथन किया चाहिए। अगर कोई कहानी बताई जा रही है तो उसमें सारी अवस्थाएं बताई जाएगी। सारी अवस्थाओं में वो विस्तार वाली बात भी आ गई। और ये जो कह रहा है ना कि मुझे तो ऐसी कहानी सुनकर के राग द्वेष हुआ था, अरे कहानी कहेंगे तो ऊंच नीच सब दिखाएंगे वो। एक जैसे कोई फिल्म होती है या कोई ऐसी कहानी होती है, तो उस कहानी में बिल्कुल एक ही ट्रैक पे चल रही हो कहानी तो मजा नहीं आता। उसमें उतार चढ़ाव हो, कभी कुछ अच्छी अच्छी बातें आई हो उस नायक के जीवन में, या कुछ उसके जीवन में कुछ दुर्घटनाएं घटी हो, उन सब का वर्णन आता है, तो उसको पढ़ने में रस आता है लोग। तो ये कथा कहने की पद्धति तो यही है। कहानी कहनी है तो फिर तो सारी अवस्थाओं का कथन करना पड़ता है, और सारी अवस्था माने सारी अवस्था, भोग की बात भी आएगी, संग्राम की बात भी आएगी, कोई ऐसी दुर्घटना होगी उसकी बात भी आएगी, विरक्ति की बात भी आएगी। प्रश्न तो यह है कि वो सब दिखा करके और पोषण किसका किया। हम्म? बहुरी जो अलंकार आदि करी बधाए कथन करे है, सो पंडित निके वचन तो युक्ति लिए ही निकसे। कि भाई तू कह रहा था कि बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है, तो पंडितों के वचन तो ऐसे युक्ति पूर्वक ही निकलते हैं, है ना। तो जिन विद्वान ने लिखा है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे आचार्य देव हो, उनके वचन युक्ति पूर्वक ही निकलेंगे। युक्ति पूर्वक माने भैया ऐसा बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाएंगे तो तुझे उस बात की महिमा कैसे आएगी। अयोध्या नगरी कैसी थी? ये ऐसी ऐसी जैसे आपका गांव है, हमारा शहर है, बस ऐसी थी। ऐसा वर्णन कर देंगे तो याद रहेगी आपको अयोध्या? तो कहेंगे अरे इंद्रपुरी को भी ल जाती थी, गगनचुंबी अट्टालिकाएं थी, क्या, और मार्ग इतने चौड़े चौड़े थे, और ऐसा था और वैसा था, तरह तरह की बातें सब उसमें आएंगी। तो अलंकार युक्ति आदि पूर्वक ही वर्णन करते हैं, वो तो बड़ा चढ़ा के वर्णन करेंगे ही करेंगे, क्या, क्योंकि पंडितों के वचन ऐसे हल्के नहीं होते। वो वर्णन करते हैं तो विशेष वर्णन। आपने कभी नोट किया, जो खैर अब ये तो जिन्होंने कॉपियां चेक की होंगी वो जानते होंगे, जिन्होंने पढ़ाई करवाई होगी दूसरों को वो अच्छे से समझ जाएंगे। हिंदी या इंग्लिश जो भी लिटरेचर वाला सब्जेक्ट है या कोई दूसरा भी है, उसमें एक सामान्य औसत बच्चा और एक बुद्धिमान बच्चा, वो जो निबंध लिखता है या जो उत्तर देता है, उसके उत्तर देने की शैली से पता चल जाता है कि ये कितना समझदार। वो जो वर्णन करेगा ना, उसमें जिस ढंग से वर्णन करेगा उससे उसकी बुद्धिमत्ता पता चल जाती है। और यही कारण होता है कि चेक करने वाले ज्यादातर एक दो पैराग्राफ पढ़ के ही वो पूरा उत्तर
जांच देते हैं, नंबर मिल जाते हैं उन, ये होता है। तो देख लेते हैं किस ढंग से इसने ये निबंध लिखा है, किस ढंग से इसने ये उत्तर दिया है। तो उनको पता चल जाता है चेक करने वाले को कि ये कितना बुद्धिमान है और इसको कितने नंबर दिए जाए। कथा कहनी हो तब तो सर्व अवस्था का कथन किया चाहिए। बहुरी जो अलंकार आदि करी बधाए कथन करे है, सो पंडित निके वचन युक्ति लिए ही निकसे। अब उसने और क्या कहा था कि भाई ठीक है, सामान्य थोड़ा बहुत कथन कर देते। और जो तू कहेगा कि संबंध मिलावने को सामान्य कथन किया चाहिए, सामान्य कथन किया होता, बधाए करी कथन काहे को किया। भाई आपको ये संबंध ही तो मिलाना था, संबंध मिलाना था मतलब कि आपको ये दिखाना ही तो था कि ऐसा ऐसे ऐसी घटना हुई, इस तरह का ये काम हुआ, यही तो बताना था ना। तो लिख देते थोड़ा बहुत, इतना बड़ा चढ़ा के क्यों लिखा। ता का उत्तर ये है, जो परोक्ष कथन को बधाए कहे बिना अ, वाका स्वरूप हंसे न। अगर बड़ा चढ़ा के वर्णन नहीं करे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि परोक्ष है ना। ये उस जमाने की बात है, उस नगर की बात है, क्षेत्र काल इत्यादि जैसे थे। अब उनका अगर थोड़ा बड़ा चढ़ा के वर्णन नहीं हो तो समझ में ही नहीं आता। जैसा अभी उदाहरण लिया ना अपन ने कि अयोध्या कैसी थी, कि हमारे नगर है जैसी थी, तो कोई विशेष समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करेंगे वहां की इमारतों का, वहां की खाई का, वहां के बाग बगीचों का, रस्तों का, तो फिर एक दिमाग में छवि बनेगी कि अच्छा अच्छा ऐसा गजब का था। अरे अकृत्रिम चैत्यालय की रचना देखी थी ना अपन ने, आचार्य ने कितनी डिटेल में वर्णन किया है। कर्णानियोग के ग्रंथ में, कर्णानियोग के ग्रंथ में दीवार पे जो घंटियां लटक रही हैं वो संख्या में कितनी है, और उनमें से चांदी की कितनी और सोने की कितनी और कौन सी कितनी लंबी है, ये सारा वर्णन भी किया है। अब बताओ उस डिटेल की क्या जरूरत है, दीवार पे जो घंटियां लटक रही है शोभा के लिए बस। जिनेंद्र भगवान का वर्णन हो वो तो समझ में आता, क्योंकि वो पूज्य है, लेकिन ये घंटियों से क्या लेना देना दीवार पर घंटे घंटे क्योंकि बहुत सारे। है। इतना ही लिख देते हैं, लेकिन नहीं, पूरी डिटेल में वर्णन किया। मान ये अपने समोसरण का, समोसरण का जो वर्णन आता है, आठों भूमियों का कितना विस्तार से वर्णन आता है, तभी जाके तो दिमाग में एक छवि बनती है कि अच्छा ऐसा गजब का शोभायमान समोसरण है। और सोने के पंक्ति चांदी ये की। सोने की सीढ़ियां हैं वहां की वापिकाओं में है, और वहां पे ऐसे ऐसे वो फूल खिले हैं, कमल खिले हैं, और वहां पे ऐसे रत्न वगैरह बिखरे पड़े हैं। हाँ। नाट्यशालाएं हैं। ये सारा वर्णन पूरी डिटेल में जब पढ़ते हैं तो दिमाग में एक छवि बराबर बनती है। तो अगर आपको मतलब आचार्य देव अगर कोई चीज बताना चाह रहे हैं, नहीं ये उपमा वाली बात नहीं, उपमा अलंकार में तो किसी चीज की उपमा दी जाती है, ये तो प्रॉपर डिटेल है ना, ये प्रॉपर डिटेल है। अगर सामान्य में देखिए तो वहां का बहुत बड़ा व्यक्ति है मोदी। हाँ उसकी डिटेल कर चुका जो वो प्रधानमंत्री जी हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने इतनी बार चुनाव मतलब पूरी डिटेल कर। वो सारी डिटेल की जाती है, तभी तो उसकी महत्ता समझ में आती है ना, उस व्यक्ति की या उस जगह की या उस समय की या उस घटना की। ये सब डिटेल करना इसलिए जरूरी होता है। ठीक है। और कहते हैं बहुत अच्छा लड़का, बहुत अच्छी लड़की है, शादी कर लो बहुत हाँ, अच्छी, में फिर कैसी कितनी लंबी की। अरे आप शादी ब्याह में वो बन्ने बन्नी के गीत कितने गाते हो, और हम्म। उसमें आधी से ज्यादा तो झूठे होते हैं। तो देखने पर तो सही में कोई यहाँ तो सच है। लड़की अच्छी, अब अच्छी है ना कैसी, तो वो इतनी पढ़ी होंगी तो इसलिए। अच्छे की परिभाषा फिर पूरी डिटेल आई, है ना, आया समझ में? तो इसलिए वो डिटेल है। तो परोक्ष कथन को बधाए कहे बिना बाका स्वरूप भाषे। अगर परोक्ष कथन, क्योंकि परोक्ष ही अपने आंखों देखा तो है ही नहीं, तो परोक्ष का वर्णन करेंगे तो बढ़ा चढ़ा करके करना ही पड़ता है, उसके बिना भाषित। बहुरी, अब ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट, विशेष बात। क्या बात है, तो बड़ा से कर दिया उसको, हम्म। क्या लगा तो। बहुरी, पहले तो भोग संग्राम आदि ऐसे किए, पीछे सर्व का त्याग करी मुनि भय, इत्यादि चमत्कार तभी भासे जब बधाए कथन कीजिए। मुझे भी 3 लाइन में हो गया कुछ। बढ़ा करके कथन करने का कारण क्या, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, और राम जी ने क्या रावण को हरा दिया, कि रावण कैसा था, कि कुछ नहीं, पापड़ तोड़ लेता था, बस इतनी ताकत थी। हम्म,
बोलो, ये मजा आएगा इसमें? कुछ इसमें महत्ता मालूम पड़ेगी कितना ताकतवर था कि इसने उसको हरा दिया। किसको? कि जो पूरे विश्व में किसी के द्वारा जीता नहीं गया था, जिसने पूरे विश्व को जीत रखा था, और जिसका बल इतना था कि वो पर्वतों को अपने हाथों से उठा देता था। तब जाके मालूम पड़ता कि अरे कुछ बड़ा भारी काम किया है। छोटा मोटा वर्णन कर दे उसका, हल्का फुल्का कर दे तो मजा नहीं आता। जैसा है वैसे ही करते हैं पूरा, जैसे हम्म, का किया उसका पूरा कैसे कैसे ये किया ना। अब वो पूरा पूरा। पूरा वो जो डिटेल में वर्णन किया, अब इससे सिद्धि किसकी हुई? कह रहे साहब इससे सिद्धि तो रावण की हुई, रावण की महत्ता दिखाई। तो रावण की नहीं हुई। रावण की महत्ता दिखाई, और फिर बाद में राम जी ने रावण को जीता जब ये कहा गया, तो राम जी की महत्ता बढ़ी। फिर मनी हो गई। आया समझ? तो ऐसे ही पहले वो विषय भोग इत्यादि वो सब दिखाया है ना। भोग आदि का सब वर्णन किया, संग्राम का वर्णन किया, स्त्रियां कितनी सुंदर थी ये सब वर्णन किया। और फिर इन सबको छोड़कर, राजपाट को छोड़कर, अपने आज्ञाकारी पुत्रों को छोड़कर, सुंदर पत्नियों को छोड़ करके, और फिर वो मुनि हो गए। तो महत्ता किसकी आई? महत्ता वैराग्य की। आया समझ में? हाँ, भूमिचरों ने विद्याधर को जीता, तो विद्याधर की वो विद्याएं दिखाएंगे तभी तो मालूम चलेगा कि इनकी जीत कितनी बड़ी थी। इनकी जीत कितनी बड़ी थी, ये तभी पता चला। ताकत ठीक थी अभी। समझ में ही बात? अरे ये अपने वर्तमान में भी ऐसे ही घटित होता है। जैसे कोई भी खेल होता है, मान लो क्रिकेट ही है ना। अब मैच में कोई ना कोई तो जीतता और हारता ही। लेकिन जब कोई छोटी मोटी टीम ही है, और वो कोई विश्व विजेता टीम को जीत ले, क्या, और बहुत बुरी तरह से जीते, मतलब बहुत बुरी तरह हराए उसको, तो फिर उसका गुणगान किया जाता। पहले तो कैसा गुणगान किया जाता? पहले उसका सामने वाली टीम का गुणगान किया जाता, इतनी खतरनाक टीम थी और पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा पाया था, और ऐसा था और वैसा था, और ऐसी टीम को जाकर के इन्होंने हरा दिया। तो मालूम पड़ता है कि अरे हाँ, ये खिलाड़ी बहुत बड़े हैं थोड़े से। तो वो महत्ता तब आती है, इसलिए बढ़ा करके कथन करते हैं। ये चमत्कार तब कब भाषित होगा? उनके वैराग्य का चमत्कार, उनकी विरक्ति जो अंदर में बैठी, उनका तत्व ज्ञान जो बैठा हुआ, उसका चमत्कार कब भाषित होगा? कि जब उन सब विषय भोग आदि का बढ़ा करके कथन किया जाएगा, है ना। जैसे मान लो ये कहें कि अरे घर में कोई भी नहीं सुनता था, और कर्जा भी बहुत माथे पर था, और बहुत दुखी था, घर वालों से परेशान था, ऐसे ने दीक्षा ले ली, तो वो दीक्षा की महत्ता ख्याल में आएगी? वो तो तब ख्याल में आएगी कि पुत्र वगैरह सब आज्ञाकारी थे, भाई बिल्कुल हमेशा प्राण देने को तत्पर थे, और पत्नी भी बिल्कुल आज्ञाकारी और रूपवती और सर्वगुण संपन्न ऐसी थी, और बहुत वैभव था, राजपाट था। लेकिन ऐसे सब चीजों को वो विरक्त होकर के एक झटके में छोड़कर चले गए। तो उनके वैराग्य की महिमा बराबर है। तो उनके वैराग्य की महिमा दिखाने के लिए पहले उन विषय भोगों का भी विस्तार से वर्णन करना पड़ेगा, बढ़ा करके कथन करना पड़ेगा। इसलिए कभी ऐसा विपरीत प्रश्न खड़ा मत करना कि आचार्य देव ने इतना इतना वर्णन क्यों किया। समझ में आया क्यों किया? टोडरमल जी की बुद्धि तो देखो आप, और उनका अभिप्राय देखो कितना निर्मल है। कि ये वो कह सकते थे, वो कर्णानियुग का पक्ष ले सकते थे या द्रव्यानुयोग का ले सकते थे, क्योंकि कर्णानियुग के तो प्रामाणिक विद्वान थे वो, और उनके हृदय में द्रव्यानुयोग बसा हुआ था। लेकिन उन्होंने हर अनुयोग की, द्रव्यानुयोग की भी, कर्णानियोग की भी, चरणानुयोग की भी, प्रथमानुयोग की भी, उनके औचित्य को उन्होंने सिद्ध किया, हर एक की। आया समझ में? तो इत्यादि चमत्कार कब भाषित होगा? वो सब कुछ छोड़ करके मुनि भय मुनि हो गए, ऐसा चमत्कार कब भाषित होगा? जब बढ़ा करके कथन किया जाएगा। देखिए आगे और क्या कहता हूं। बहुरी तू कहे है कि ताके निमित्त थे राग आदि बढ़ जाए। ये भी तो प्रश्न में रखा था ना उसने, कि उन कहानियों के निमित्त से राग बढ़ जाता है क्या? यार हमने आदि पुराण में वो आभूषणों का वर्णन पढ़ा, तो हमारे तो वैसे आभूषण बनाने की इच्छा हो गई है। तो महलों का वर्णन पढ़ा, तो हमारे तो मन में ये इच्छा हो गई, ऐसा महल बनावे हम भी, या ऐसा घर बनावे।
तो वही कह रहा है कि इनके निमित्त से रागादि बध जाए। सो जैसे, देखो उदाहरण कितना जोरदार है। जैसे को चैत्यालय बनावे, चैत्यालय माने जिन मंदिर, है ना, जिनालय बनावे। सो वाका तो प्रयोजन तहा धर्म कार्य करावने का है। उसने किस लिए बनवाया मंदिर, जिनालय किस लिए बनाया, कि उसका प्रयोजन तो यह है कि मैं यहाँ पर धर्म कार्य करूं और दूसरे जीव भी आकर के धर्म कार्य करें, अपना कल्याण करें। इस अभिप्राय से उसने वो जिनालय का निर्माण कराया। ठीक है, तो उसका प्रयोजन तो धर्म कार्य कराने का। और कोई पापी तहा पाप कार्य करे तो चैत्यालय बनाने वाले का तो दोष नहीं। अब वो क्या करे, वो 24 घंटे तो वहां रहता नहीं है। उसने बनाया, अब कोई आकर के और वहां पे कोई पाप कार्य कर रहा है, वो मंदिर के अंदर बैठ के वो तंबाकू खाने लग गया, गुटखा खाने लग गया, तो इसमें किसका दोष है? बनाने वाले का तो कोई दोष नहीं है इसमें। समझ में आई बात? बनाने वाले का तो उसमें कोई दोष नहीं। तो वैसे ही अ, दोष नहीं तैसे श्री गुरु पुराण आदि विषय श्रृंगार आदि वर्णन किए, है ना। जैसे किसी ने वो चैत्यालय बना, उसी तरह से श्री गुरु ने प्रथमा योग के शास्त्र बनाए और वहां पे श्रृंगार आदि वर्णन किए। तहा उनका प्रयोजन राग आदि करावने का तो है ना। उनका प्रयोजन क्या था? उनका प्रयोजन तो यही था कि इसके राग आदि की प्रवृत्ति छूटे, धर्म मार्ग में लगे, है ना। जैसे वो जिनालय बनवाने वाले का प्रयोजन जीवों को धर्म मार्ग में लगाने का था, उसी तरह से इसका इनका आचार्य देव का प्रयोजन भी धर्म मार्ग में लगाना, धर्म विषय लगाने का प्रयोजन है ना, स्पष्ट। और कोई पापी धर्म न करे और रागादि ही बधावे तो श्री गुरु का कहाँ दोष? इसमें किसकी गलती? कोई पापी जीव उन रचनाओं को पढ़ करके, वो शास्त्र को पढ़ करके और खुद खुद के राग द्वेष का ही पोषण करता रहे। यार देखो वो पढ़ते हैं, पर वो बहुत उसमें मजा आएगा, उनके युद्ध का वर्णन बहुत जोरदार है? और उनके जीवन में वो घटना हुई थी ना, वो बहुत बढ़िया है। मान लो कोई ऐसा ही हो छिछोरे जैसा, तो अब उसको तो अरे उनके वो प्रेम प्रसंग का वर्णन था ना, वो उसमें बहुत अच्छा लगता है पढ़, तो वो उसको पढ़ करके अपने राग आदि बढ़ाता रहे, तो इसमें गलती किसकी? क्योंकि वो तो सिर्फ इतना इतना पढ़ करके उठ जाता, और आचार्य देव ने तो पूरी भूमिका बना करके और वो सारी चीजें बता करके उसके बाद वैराग्य का पोषण किया था। उसको ये पढ़ता नहीं। हम्म। मुख्य बात आने पर तो ये गायब हो जाता। आया समझ में? मुख्य बात आने पर गायब हो जाता है। कई बार होता है इस तरह का, क्या, बहुत से जीवों की रुचि ऐसी चीज ही पढ़ने में सुनने में रहती है, और उनका भाग्य भी ऐसा ही रहता है कि उनको वही बात सुनने या पढ़ने को मिलती है जिससे उनके वो विकार बढ़े। कुछ जीवों के ऐसी प्रवृत्ति भी होती है, जहां मुख्य बात आवे वहां नींद आ जाए। जैसे अन्य मत में है ना, कि वो अर्जुन ने वो सुनाई, तो युद्ध का आगे का वर्णन किया कि कैसे निकलना है चक्रव्यूह को तोड़ के, तब तो उत्तरा को नींद आ गई। उत्तरा को क्या, किसको, किसका वर्णन था वो? द्रौपदी का। अभिमन्यु किसका था? सुभद्रा का था, तो सुभद्रा को नींद आ गई, जिसका भी था, खैर, है ना। तो ऐसे ही ये मुख्य बात है। मुख्य बात जहां रहती है वहां पे ये गायब। मैंने अक्सर देखा, कई बार ऐसे भी होते हैं बहुत से, मुख्य बात में गायब हो जाए, या मुख्य बात वो पढ़ेंगे ही नहीं, वो और सब बातें पढ़ लेंगे उस शास्त्र में से, मुख्य बात नहीं पढ़ेंगे, तो उनको और चीज याद नहीं। अपनी रुचि रुचि जिसमें हो, बस उतना पढ़ करके छोड़ देता। देखो, तो कोई पापी धर्म न करे और रागादि की बधावे तो श्री गुरु का कहा दोष? बहुरी, जो तू कहे जो रागादिक के निमित्त हो सो कथन ही न करना था। ये भी उसके प्रश्न में थी ना बात, ऐसा कथन करना ही क्यों था जिससे रागादि बढ़े? करते ही नहीं, सीधे सीधे आत्मा की बात लिख देते। का उत्तर ये है कि सरागी जीवनी का मन केवल वैराग्य कथन विषय लागे नहीं। अगर तू इतना ही समझदार होता और आसानी से इन सब शास्त्रों का तो अभ्यास करता होता, तो आचार्यों को कोई वो ऐसी थोड़ा पड़ी थी जो उनको कहानी सुनाने का शौक आ रहा था। वैराग्य भावनाएं ही ये पढ़ लेता और सीख जाता, तो क्यों वर्णन करता?
नहीं करते। लेकिन उन्होंने देखा लोगों की प्रवृत्ति को, कि लोग बाग अब ग्रंथों का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का अभ्यास की प्रवृत्ति रुक गई है लोगों की। तो उन्होंने फिर ये प्रथमान योग आदि की रचना की, ऐसे कथानक आदि का वर्णन किया कि कैसे न कैसे तो देना पड़ेगा। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है ना, ये अपन सब जानते सुनते आए हैं। आचार्य देव को लगा कि लोगों की बुद्धि कमजोर होती जा रही है, याद नहीं रख पा रहे, तो उन्होंने सोचा कुछ ऐसा करें, तो लिख दिया। तो श्रुत स्कंद की रचना हो गई है। प्रथम श्रुत स्कंद षटखंडागम की रचना हो। अब वो रचनाएं हुई, कुंद कुंद आचार्य देव को लगा कि लोगों को अध्यात्म की तो बिल्कुल भी कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना कर। आगे और आचार्यों को जैसा जैसा लगता गया वैसा वैसा वो निर्माण करते। पांचवी छठी सातवीं शताब्दी के लगभग, अरे लोग बाग बहुत कम शास्त्राभ्यास आदि करते हैं, इनका मन नहीं लगता है सीधे सीधे कथन में, उपदेश के कथन में या तत्व के कथन में, क्या करें, इनकी रुचि कैसे लगाई जाए। तो उन्होंने उनके लिए पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि वो सब पुराण साहित्य और ग्रंथ प्रथमा योग के वो लिख दिए। ये बहुत बड़ा पॉइंट है ये, कि सरागी जीवों का मन केवल वैराग्य कथन में लगता नहीं है, ताते हैं इसलिए, जैसे बालक को पतासा के आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागी को भोगादि कथन के आश्रय धर्म विषय रुचि कराइए है। आचार्य देव ने सोचा ये सीधे सीधे तो दवाई लेगा नहीं, इसको तो पताशे के सहारे देनी पड़ेगी। क्या, कौन सा पताशा? ये कहानी का पताशा। पता तो हाँ, नहीं पता। अच्छा, नहीं पताशा ही लिखा है ना, ये लिखा ना, पतासा के आश्रय, पतासा। उसमें पता था। इसमें भी मेरे ख्याल से बताशे के आश्रय से, है ना। अब ठीक है, वो भाषा के हिसाब से जैसा लिख दिया सो ना, बताशा कहलाता था। अपने यहाँ तो अभी भी पताशा ही बोलते हैं, बताशा नहीं बोलते। आया समझ, पतंग वाला ये बोला जाता है हमारे इधर तो। ठीक है, वो अनुवाद में जैसा लिखते हैं, हिंदी में दोनों चलते हैं, क्योंकि पताशा बताशा। टोडरमल जी ने तो पतासा लिखा कि पतासा के आश्रय औषधि दीजिए, ये पुरानी पद्धति थी और ये आज तक चलती है। अब पतासा तो नहीं रहा, लेकिन अब वो लिक्विड हो गया, बच्चों की दवाइयां जितनी भी हैं, ऑरेंज फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, वो उस मैंगो फ्लेवर के चक्कर में वो दवाई ले लेता। देखना आप कभी दवाइयां जो आती हैं बच्चों की, उनको देनी तो है पैरासीटामोल, क्या बुखार की दवाई देनी, या जो भी वो सर्दी जुकाम की होती है, वो जो सोल्ट होता है वो देना, लेकिन वो सोल्ट बहुत कड़ा होता है, कड़वा होता है, वो बच्चा लेने वाला नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक काम करो, एक बेस तैयार करो, एक बेस तैयार करो, बेस माने वो उसका लिक्विड, कि इसके सहारे इसमें उसको वो दवाई डाल करके अपन देगी। तो कंपनियों ने वो मीठा मीठा बनाया और उसके साथ वो दवाई भी दे दी, और इसने मजे मजे में दवाई ले ली। आया समझ। पहले वो होता था, क्या बोलते हैं, पेट वगैरह के लिए, जैसे हरड़ होती, या और इस तरह की चीजें होती जो थोड़ी कसेली होती है, कुछ होती, तो लोगों को लेने में बड़ा वो लगता है। तो कंपनियों ने समझा इसको थोड़ा चटपटा दे, वो हाजमोला बना दी, कि इससे ये भोजन पचा लेगा और स्वाद अच्छा लगेगा, तो कुछ भी कर लेगा, ले लेगा। आया समझ, बस यही पद्धति है वो। इसको सीधे सीधे वैराग्य की या तत्व उपदेश की बात नहीं रुचती, तो इसको एक काम करो, कहानियों के माध्यम से अपन ये दवा पिला दो। ये द्रव्यान योग की बात प्रथमान योग के माध्यम से इस तरह से दे दी जाती है। और आप देखना, प्रथमान योग में कोरी कहानी कभी होती ही नहीं है, कभी नहीं होती। अपने आचार्यों ने जो लिखी है कथाएं, उनमें बीच में तत्व की बात कहीं ना कहीं आई जाती है ना। वो भावों की विचित्रता दिखा करके ही वो पुण्य और पाप की विचित्रता दिखा, आया समझ में, महंत पुरुषों का जीवन दिखा दे, ये सब चीजें आ जाती है उसमें। वो सबका फल बता देते हैं, मोक्ष अभिप्राय क्या है लिखने का, वो हाँ, सुखी होना वो अभिप्राय। अपने तो देखो, जितने भी प्रथमान योग के ग्रंथ हैं, समापन कहाँ होता है? समापन मोक्ष पे ही होता है। अपने यहाँ समापन मोक्ष पे ही होता है।
पंचाष्टि का की तो गाथा चारों अनुयोगों का सार वीतराग। वीतराग तक, पंचास्ती का संग्रह में है ना, वीतराग तक चारों अनुयोग। वीतराग तक आयस होती है कि अपने आत्मा में यमने रमने। वो पूरा वर्णन उसके अंदर उस तो माध्यम से चारों लिखा। अनुयोगों का सार क्या हुआ कि आत्मा में अपने जब, आत्मा में जब। जैसे बालक को पतासा के आश्रय औषधि दीजिए, तैसे सरागी को भोगादि कथन के आश्रय धर्म विषय रुचि कराइए है। तो सरागी जीव को ऐसे धर्म में रुचि कराई जाती। बहुरी तू कहेगा, अब एक नया तर्क उसका, ऐसे है तो विरागी पुरुषनी को तो ऐसे ग्रंथनी का अभ्यास करना युक्त नहीं। जो विरागी है, विरक्त है, वो तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास नहीं करे ना। जैसे उदाहरण के तौर पर वो ब्रह्मचारी है, तो ब्रह्मचारी, अब भरत जी की 96,000 रानियों का वर्णन उसके क्या काम का। समझ में ये बात, तो उनको क्या काम का। विरागी पुरुषों को तो ऐसे ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। आप जो कह रहे हो ठीक है, चलो रागी जीवों को, क्योंकि तर्क ये दिया ना टोडरमल जी ने, रागी जीवों को इन कहानियों के माध्यम से धर्म मार्ग में लगाते कि ठीक है साहब, रागी जीवों को तो ऐसा लगा रहे हो, और वैरागी को तो फिर जरूरत नहीं रही ना इसकी। विरागी जीव तो नहीं पढ़े इसको। ता का उत्तर यह है कि जिनके अंतरंग विषय राग भाव नहीं, तिनके श्रृंगार आदि कथन सुने राग आदि उपजे ही नहीं। कि जिसके अंतरंग में राग द्वेष नहीं है, वो अगर ऐसी कथाएं सुन भी लेगा तो भी उसके कोई राग द्वेष पैदा होने वाला नहीं। जिन सेनाचार्य का उदाहरण लिया था ना अपन, तो उनके मन में कोई ऐसा राग भाव पैदा ही नहीं होगा। जो अंतरंग में विरागी है, ये जाने, ये मतलब ये कौन, वो वैरागी जीव। वो वैरागी जीव जानेंगे कि ऐसे ही यहाँ कथन करने की पद्धति है, वो समझ जाएगा, है ना? उसको कोई तकलीफ नहीं होगी उसमें। यहाँ ठीक है, लिखा है आचार्य देव ने, ऐसी पद्धति है यहाँ पे, प्रथमानुयोग की शैली है। यहाँ पे जब राजाओं का वर्णन आएगा तो उनके पूरे ही विलास का वर्णन आएगा, है ना, विषय भोग का वर्णन आएगा, युद्ध आदि का वर्णन आएगा, इन सब चीजों का वर्णन आएगा ही आएगा। तो ऐसी पद्धति है यहाँ, वो समझ जाएंगे कि ये तो शैली है इसकी। बहुरी तू कहेगा, देखो दो तर्क। पहला तो कौन सा लिया था कि विरागी जीवों को पढ़ना युक्त नहीं, तो वो तो खंडित हो। क्यों कि जो अंतरंग से विरागी है उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कैसा भी कथन लिया हो। दूसरा, अब दूसरा तर्क इसका कि अच्छा ठीक है साहब, जिनके श्रृंगार आदि कथन सुने राग आदि हो ही आवे, तिनको तो वैसा कथन सुनना योग्य नहीं। कि चलो वैरागी को तो ठीक है, वैरागी पढ़ लेगा, लेकिन जो तीव्र रागी द्वेषी हो, जिसके ऐसे कथन पढ़ने पर या सुनने पर वैसे भाव हो जाते हो, तो उसके लिए तो उचित नहीं है ना। ता का उत्तर ये है, अब देखना बहुत बढ़िया उत्तर है, कि जहां धर्म ही का तो प्रयोजन, और जहां तहां धर्म को पोषे, ऐसे जैन पुराण आदि। तो ये तो हुई जैन पुराण की विशेषता कि हमारे जैन पुराण कैसे हैं, कि एक तो इसमें धर्म का ही प्रयोजन है, और जहां तहां धर्म का ही पोषण करते। कहीं भी उठा के देख लो तो धर्म का ही पोषण मिलेगा, हाँ, विपरीतता का पोषण नहीं मिलेगा। हाँ, किसी के पाप की कथा आएगी तो सही, लेकिन वो पाप बुरा है यही बताया जाएगा, उसने अच्छा किया ये नहीं बताया जाएगा। आया समझ में? जैसे रावण ने सीता का हरण किया, ये प्रसंग आया, तो अच्छा किया इस रूप में नहीं आएगा, बहुत बुरा किया, बहुत पाप किया, अपनी दुर्गति को बुलावा दिया, ऐसा ही कथन। समझ में आ रही है बात? तो जहां तहां जो भी वर्णन आएगा वो धर्म के लिए आएगा, धर्म के प्रयोजन से ही आएगा, धर्म का पोषण ही होगा। ऐसे अपने जैन पुराण, ठीक है ना। अब तीन विषय प्रसंग पाई श्रृंगार आदि का कथन किया। कोई हर जगह तो श्रृंगार आदि का कथन था नहीं, प्रसंग पाकर के किया था, जबरन नहीं किया था। अच्छा, एक गजब की विशेषता है प्रथमानुयोग में, ये जो आचार्य देव ने जितना भी वर्णन किया है, ये ठूंसा हुआ नहीं, जबरन नहीं है। इसकी जरूरत नहीं थी, बिना काम ही वर्णन कर दिया, वो काम का है तो ही वर्णन करते हैं। उनको शौक नहीं है अपना समय और फालतू में वो मेहनत कर दो, वो जानते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा, इसका आगे क्या असर पड़ने वाला है,
तो ही कोई उपकथा या छोटी मोटी दूसरी कथा उसमें शामिल करते, उसके बिना नहीं करते। तो कैसा है जैन पुराण कि जिसमें धर्म का ही प्रयोजन है और हर जगह धर्म का ही पोषण है, और प्रसंग पाकर के कहीं श्रृंगार आदि का कथन किया है। अब प्रश्न क्या चल रहा था अपना? प्रश्न ये था कि जिन जीवों को ये सब कथन पढ़कर सुन करके राग आदि हो आते हो, वो तो नहीं पढ़े, तो क्या कहा? अब ऐसे जीव ताको सुने भी ऐसे शास्त्र, कैसे? कि जहां धर्म का ही प्रयोजन है, जहां धर्म का ही पोषण जगह जगह किया है, प्रसंग पाकर के थोड़ा बहुत कथन श्रृंगार आदि का किया, उसको सुन के भी जो बहुत रागी भया, तो वह अन्यत्र कहाँ भी रागी होसी। कि जो यहाँ पे रागी द्वेषी हो रहा है, उसके तो जगत में कोई ठिकाना नहीं, वो तो हर जगह ही रागी द्वेषी हो। क्यों? कि जहां वैराग्य का पोषण है, ऐसी जगह आकर के भी अगर ये राग द्वेष करता है, तो अन्य जगह तो इसको कहीं वैराग्य होने ही वाला नहीं है। इसलिए आप निषेध मत करो किसी के लिए भी पढ़ने, क्योंकि ये तो इतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट, वहां भी भ्रष्ट ही होता, और ज्यादा ही भ्रष्ट होगा दूसरी जगह। यहाँ तो फिर भी वैराग्य का पोषण आ जाएगा, यहाँ तो फिर भी धर्म का पोषण आ जाएगा। दूसरी कहानी किस्सों में और दूसरी जमाने की बातों में, वहां तो इसके राग द्वेष बढ़ने ही बढ़ते हैं। क्या कहा? ताको सुने भी जो बहुत रागी भया, तो वह अन्यत्र कहाँ विरागी होसी। पुराण सुनना छोड़ी और कार्य भी ऐसा ही करेगा जहां बहुत राग आदि खोई, जहां पे बहुत राग द्वेष आदि बढ़े, ऐसे ही काम करे। इसलिए इसकी परवाह मत करना ऐसे कि अरे ये इसके तो राग द्वेष होते हैं, इसके तो होता है। अरे तो दूसरी जगह क्या विरागी होकर बैठ जाता है क्या? अन्य जगह पे अगर विरागी होकर के बैठता हो तो ठीक है, मत पढ़िए। समझ में आई बात? लेकिन जिसके अंतरंग में वैराग्य है, उसके सामने ऐसे प्रसंग आ जाएं तो भी उसके राग द्वेष पैदा नहीं होते। और जिसके अंदर में ही राग द्वेष तीव्र पड़े हुए हैं, उसको तो यहाँ पर बचने का ही मौका है, दूसरी जगह तो राग द्वेष पड़ने करने ही करने उसको। इसलिए हर तरह के जीव के लिए प्रथमान योग अभ्यास करने लायक ही है, इसका निषेध मत करो। है ना, वो विषय भोग आदि का या संग्राम आदि का वो सब वर्णन देख करके इसका निषेध करना उचित नहीं। यह हल निकलता है इससे। क्या कहा भाई? जिसके पुराण सुनना छोड़ी और भी कार्य ऐसा ही करेगा जहां बहुत राग आदि हो। आते हैं वाके भी, वाके किसके? कि जिसके तीव्र राग आदि होते हो, उसके भी पुराण सुने, थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि होई तो होई, हो जाए तो हो जाए, चांस है यहाँ पर। दूसरी जगह तो चांस ही नहीं है, इसके पास मौका ही नहीं। और कार्य निते, यह कार्य भला ही है। और कार्यों से तो ये कार्य, ये प्रथमान योग आदि का कार्य श्रेष्ठ ही। समझ में ही बात है? हमने देखा है बहुत से लोगों को ऐसा, कह रहे प्रथम तुम पढ़ लो ना कुछ, कह रहे नहीं दूसरी चीजें समझ में नहीं आती तो प्रथमान योग पढ़ लो। अरे प्रथमान योग में तो कहानी किससे, उसमें तो हमारे बहुत राग द्वेष हो जाते। अब वो तो नहीं पढ़ता, और क्या करता है? दिन भर वो सीरियल देखे, फिल्म देखे, टीवी देखे, उपन्यास पढ़े, अखबार पढ़े। यहाँ तो तेरे राग द्वेष पैदा नहीं हो रहे है ना, और प्रथमान योग में तेरे राग द्वेष पैदा हो। ये पापी है। देखो, कैसा भी तीव्र रागी द्वेषी भी हो ना, तो भी प्रथमान योग पढ़ने पर उसको सुधरने का ही मौका है, बिगड़ने का नहीं मौका, क्योंकि वो तो पूरे जमाने में बिगड़ रहा है। हाँ, और वहां पे अपने परिणामों की संभाल करने की प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जीवों के परिणाम दिखाते हैं ना तरह तरह के। वर्तमान योग में शुरुआत में देखा तो था अपन ने, किसका वर्णन है? जीव के भावों का वर्णन है तरह तरह के, पुण्य पाप के उदय का वर्णन है, महंत पुरुषों के चरित्र का वर्णन है। ये सब दिखा करके धर्म मार्ग में ही तो लगाया जाता है, शुरुआत में यही थी बात प्रयोजन में। का फल भी बता दिया और भाव का कि ऐसा हाँ, किया था इसलिए ऐसा बना, ये फिर ऐसा किया तो ऐसा बन गया, वैसा किया तो भगवान बन गया, सब कुछ बताते हो। वो सारा दिखाते हैं वहां। उस फल को देख सुन करके ये सुधरे तो सुधर जाए। तो मैं भी अब ऐसा करूंगा तो ऐसा बन, बहुत सीधे हम्म, बनती है। देखो तो वाक्य भी पुराण सुने थोड़ी बहुत धर्म बुद्धि हुई तो हुई, और कार्यान्वित है, यह कार्य भला ही है। बहुरी कोई कहे
प्रथमानुयोग विषय अन्य जीवनी की कहानी है। अरे अपनी कहानी सुनो, द्रव्यानुयोग में अपनी कहानी, प्रथमानुयोग में तो दूसरे जीवों की कहानी है, क्या पढ़ना दूसरों की है। ऐसी भी बातें करते हैं बहुत सी। बातें अपना कहाँ प्रयोजन सदे, दूसरे जीवों की कहानी पढ़ के हमको क्या लाभ। देखो लौकिक में एक कहावत चलती है, कैसी, कि समझदार लोग कौन होते हैं। समझदार लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों को देख करके स्वयं सीखते। सामान्य वो होते हैं जो खुद गलतियां करके सीखते। और मूर्ख वो होते हैं कि गलतियां करते करते भी नहीं सीखते। अब यहाँ तो पहली वाली बात लगाना, दूसरों के जीवन से सीख मिल जाए तो ये तो बहुत समझदारी की बात है ना। क्या कहा उसने कि भाई दूसरों की कहानी है साहब, इसमें तो, इसमें अपना क्या प्रयोजन सधेगा। ताको कहिए है कि जैसे कामी पुरुष के, कामी पुरुष ने की कथा सुनी, आपके भी काम का प्रेम बधे है। हाँ, लौकिक उदाहरण है सामान्य रूप से, कि जैसी कहानी देखता है सुनता है वैसे ही भाव इसके बनते हैं। अरे लोगों के वो आते थे ना ऐसे, कौन से वो सच्ची घटनाओं पर आधारित ऐसे कुछ आते थे पहले, हैं, तो क्राइम के और इसके आते हैं, वो देख देख करके इसके भी दिमाग में वो क्राइम वाली चीजें चलती हैं। जाने कौन कौन, क्या नाम भी ध्यान नहीं अपने को तो। वो रिपोर्टिंग वगैरह होती है और उसमें वैसी कहानी बताते हैं, तो वो देख करके ये भी वैसे काम करने सोचते। अरे वो हमने तो पहले सुना था, हम जब छोटे थे तो वो बच्चे शक्तिमान देखते थे, और दो चार बच्चों ने तो छलांग लगा दी छत पे से, क्या कि वो शक्तिमान उड़ता है तो मैं भी उड़ जाऊंगा। वो करना पड़ा उन्हें। तो जैसी कहानियां देखेगा, जैसी घटनाएं सुनेगा, वैसे ही इसके भाव भी होंगे, है ना। तो जैसे ये बात आई ना, कामी पुरुषों की कथा सुने आपके भी काम का प्रेम बधे। अरे खेल देख करके मुझे खेलने की भावना हो, कि अभी भारत का मैच है और भारत जीत गया, तो ये देखा कि चलो कल से अपन भी क्रिकेट खेलने चले, चल जाते हैं खेल। होता है ये हमेशा होता है। वर्ल्ड कप आएगा तो बच्चों के खेल कूद बढ़ जाएंगे, मैदान में दिखने लग जाएंगे अपना। क्यों, कि वो देखते हैं कि अरे इसने ऐसा छक्का लगाया था, मैं भी ऐसा लगा। बोल, होता है ना ये। तो जैसा जैसा भी देखेगा, जैसे दृश्य आदि देखता है, वैसा इसके मन पर असर पड़ता है। तो कामी पुरुषों की कथा सुने आपके भी काम का प्रेम बधे, तैसे, ये तो उदाहरण था, तैसे धर्मात्मा पुरुष की कथा सुने आपके धर्म की प्रीति विशेष हो है। बोलो, सीता जी का या अंजना सती का या और सतियों के प्रकरण पढ़ करके मन में क्या आता है। अरे देखो इनके कितनी कितनी विपदाएं आई, अपने तो कोई प्रतिकूलता नहीं है इस तरह की। तो तुमरे जी कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी, नहीं पढ़ते हैं क्या? अरे उन मुनिराज पर ऐसा उपसर्ग हुआ, उन मुनिराज पर ऐसा उपसर्ग हुआ, ये सब कहानियां पढ़ करके, और अपने चित्त में क्या आता है, अपने भी विरक्ति बढ़ती है, शरीर के प्रति ममत्व तो तोड़ने का अपन भी प्रयास करते हैं, राग घटाते हैं। बोलो ये होता है ना। विचित्रता ख्याल में आती है, संसार की विचित्रता ख्याल में आती है। तो तैसे धर्मात्मा पुरुष की कथा सुने आपके धर्म की प्रीति विशेष हो है, ताते प्रथमानुयोग का अभ्यास करना योग्य है। इसलिए प्रथमानुयोग का अभ्यास तो करना ही चाहिए। आया समझ में, कि हमको तो अध्यात्म विशेष रुचता है, कि विशेष रुचता है तो प्रथमानुयोग उसमें सहायक बनेगा, तो करना चाहिए। भाई देखो एक चीज है, जैसे लोग कहते हैं ना कि अरे जीवन में एक बार शिखर जी की यात्रा तो करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ वो करो चाहे मत करो, लेकिन जीवन में एक बार सारे अपने आचार्यों के पुराण जरूर पढ़े। क्या, मैं यात्रा की मना नहीं करना, वो भी कर लेना, उसकी मना नहीं, लेकिन वो तो बिना कहीं कर लेते हो आप लोग, उसकी प्रेरणा देने की जरूरत नहीं, प्रेरणा तो इसकी जरूरत है। समझ में आ रही है बात, कि जीवन में एक बार तो अपने जो बड़े आचार्यों के पुराण हैं, जैसे पद्म पुराण, आदि पुराण, प्रद्युम्न पुराण, प्रद्युम्न चरित्र, ये सब चीजें अपने को एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए, है ना। और फिर याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो फिर दोहरा लेना कभी, क्या दिक्कत है ना। और ग्रंथ तो पढ़ते ही है, और ग्रंथ पढ़ने की मना नहीं, और तो पढ़ते ही रहो, लेकिन साइड में थोड़ा बहुत ये भी पढ़ लो, अच्छा रहता है उससे। और अभी तो बहुत सुविधा है,
तो सुनील जी ने, ब्रह्मचारी सुनील जी ने, उन्होंने तो बहुत सुविधा कर दी, आप सुन लो, है ना। ऐसी ऐसी कहानियां निकाल करके लाते हो तो जो कहीं पे पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। पुराणों की ये सारी सब पुराणों की कहानियां हैं, है ना। तो पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, वर्तमान योग भी अभ्यास करना चाहिए, उससे अपने को, अरे अपने ही तत्व ज्ञान पक्का होता है उससे, और उसमें दृढ़ होता पता चलेगा सुनील जी की सुनोगे जब कि हाँ इसमें तत्व कितना छुपा हुआ प्रस्थान है। में। हाँ, उनकी ये विशेषता है, वो निकाल करके देते हैं तत्व की बात। चलिए, तो इस तरह से ये प्रथमान योग में दोष कल्पना का निराकरण अपना पूरा हुआ। कल अपन कर्णान योग में दोष कल्पना का निराकरण देखें। अभी समय भी हो गया। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य स्थान पाओ, गाओ गीत गाओ, निज निधि निज में बताई, यह रहस्य उपकार है, धन्यवाद। जिनवानी माता की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। जिनवानी माता की जय हो। सभी को